MPLRC चैप्टर 11 रियलाइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व की उगाही। क्वेश्चन नंबर 202, संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा में प्रावधान किया गया है कि भू राजस्व भूमि पर प्रथम भार होगा? आंसर है ए, धारा 137। क्वेश्चन नंबर 203, किसी भूमि पर निर्धारित लगान या राजस्व प्रथम प्रभार होगा? आंसर है सी, उस भूमि के लगान और लाभों पर। क्वेश्चन नंबर 204, प्रत्येक भूमिगत निर्धारित लगान या राजस्व प्रथम प्रभार होगा? डी, उसके लगान, लाभ या उपज पर। देखने की बात है, एक क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है, मतलब इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 205, भू राजस्व के भुगतान के लिए उत्तरदायित्व के संबंध में उपबंध किया गया है? इसका आंसर है बी, धारा 138 है। क्वेश्चन नंबर 206, किसी खाते पर निर्धारित किया गया भू राजस्व भुगतान के लिए दायी होगा? भूमि स्वामी के खाते के मामले में भूमि स्वामी द्वारा, राज्य शासन द्वारा पट्टे पर दी गई भूमि के मामले में पट्टेदार, सा उपरोक्त दोनों। इसका आंसर है सा, उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 207, किसी वर्ष के मध्य देय भू राजस्व उस वर्ष के लिए शुद्ध हो जाएगा, यानी कि किस दिन वो ड्यू हो जाएगा? इसका आंसर है डी, उस वर्ष के अप्रैल मास के प्रथम दिन को। क्वेश्चन नंबर 208, फसलों के मारे जाने पर भू राजस्व की माफ़ी या उसका निलंबन उपबंधित है? इसका आंसर है बी, धारा 144 के तहत है। इसको याद करने की ट्रिक है कि धारा 144 सीआरपीसी में लग जाता है कर्फ्यू, तो इसी तरीके से हम याद रख सकते हैं कि कोई ऐसी चीज़ हो गई थी कि फसलों का कुछ ऐसा हो गया था कि फसलें नहीं उग पाई, जिस वजह से कलेक्टर को माफ़ करना पड़ेगा धारा 144 के अंतर्गत भू राजस्व को। तो ये याद करने की ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 209, बकाया की वसूली के लिए धारा 147 के अधीन कोई आदेशिका जारी करने के पूर्व किसी बकायादार पर मांग की सूचना तामील कराएगा? इसका आंसर है बी, तहसीलदार। ये पूछ रहा है कि जब किसी को लैंड रेवेन्यू पेमेंट देना था लेकिन वो डिफ़ॉल्ट कर देता है, तो वो डिफ़ॉल्ट जो हुआ है उसके रीपेमेंट के लिए, उसकी वसूली के लिए कौन नोटिस देगा? तो इसका आंसर है तहसीलदार। क्वेश्चन नंबर 210, संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा में प्रावधान किया गया है कि क्रेता विक्रय से पूर्व शुद्ध भू राजस्व के लिए दायी नहीं होगा? इसका आंसर है सी, धारा 134। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब कोई लैंड बेच दिया गया, तो जो पहले का पेंडिंग भू राजस्व था वो नए ओनर को नहीं देना पड़ेगा। नया ओनर, उसे पेमेंट से एग्जम्पशन है, पुराने ओनर को ही देना पड़ेगा। 211, क्वेश्चन नंबर 211, संहिता की किस धारा में प्रावधान किया गया है कि बकाया के लिए बेची गई भूमि विलंगमों से मुक्त होगी? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भूमि को बेच दिया गया। क्यों बेच दिया गया? क्योंकि राजस्व नहीं दिया गया था, राजस्व की वसूली के लिए भूमि को बेच दिया गया। अब जो भूमि बेच दी गई तहसीलदार द्वारा, वो विलंगमों से मुक्त बेची जाएगी, उस पर कोई भार नहीं होगा। अगर कोई भी लाइबिलिटी, कोई भी लोन है, तो उससे फ्री वाली भूमि बेची जाएगी। ये किस धारा में बताया गया है? तो ये धारा 152 में बताया गया है। 152 को एक बार मैं खोल के भी देख लेता हूँ। लिखा है लैंड सोल्ड फॉर अरियर्स टू बी फ्री फ्रॉम इनकम्प्रेंस, बकाया के लिए बेची गई भूमि विलंगमों से मुक्त होगी। ये लिखा है कि उपखंड अधिकारी SDO बेच सकता है प्रॉपर्टी को ये लैंड रेवेन्यू वसूल करने के लिए, लेकिन वो फ्री फ्रॉम इनकम्प्रेंस, किसी भी चार्ज, भार, लोन, किसी भी मतलब ऐसे भार से वो मुक्त होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 212, प्रतिभू से धनों की वसूली का प्रावधान किया गया है, यानी कि जिन लोगों ने गारंटी दी थी राजस्व के लिए, जो श्योरिटी है, उनसे पैसे की वसूली का प्रावधान कौन सी धारा में किया गया है? इसका आंसर है ए, 156 में। इस तरीके से चैप्टर 11 रियलाइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू ख़त्म होता है।